नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। पदयात्रा है, उनके सभी संयोजकों को और सदस्यों को अजमेर संघ की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। विजयनगर से पुष्कर आचार्य सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के सानिध्य में उनके दर्शन के लिए विजयनगर से पुष्कर बुलेट यात्रा जा रही है। 108 बुलेट का लक्ष्य था जो लगभग 125 से क्रॉस कर चुका है। 125 से अधिक बुलेट हमारे साथ यात्रा में है। हमारा उद्देश्य जो यात्रा का है, इसके अंदर में लगभग 250 से अधिक हम मेंबर्स हैं और इसका जो उद्देश्य गुरुदेव ने जो हमें फरमाया कि जैन अजैन सभी जाति से हम लोग इसके अंदर में साथ में हैं और उद्देश्य ये है कि हर धर्म से जैन समाज के हम लोग तो साथ में हैं ही, लेकिन जो अजैनी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं तो साल भर के अंदर में कुछ ऐसे नियम ले और कम से कम के भी साल में गुरुदेव के एक बार दर्शन करें, महीने में एक बार उपवास करें, हफ्ते में एक बार समाई करें। तो ऐसे नियम का लक्ष्य बनाकर हम लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं विजयनगर से लेकर पुष्कर के लिए। रास्ते के अंदर हम लोग बांधनवाड़ा, नसीराबाद, मोखमपुरा, पूरे अजमेर के अंदर भ्रमण किया और अब पुष्कर जाएंगे। आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब 12 साल बाद आप राजस्थान में पधारे और भव्य स्वागत के साथ में पहले अभी कुछ दिन पहले भिलवाड़ा से साइकिल रैली निकली थी, अभी बुलेट यात्रा निकली है और उसके उसके बाद में सिर्फ बात नहीं हुई। अभी मेरा 2 महीने पहले मेरा एक मामला था जिसमें एक ही लड़की का नाम ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन अजमेर जिला इकाई की ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राशन डीलर्स की जो मूल समस्याएं हैं उनको लेकर के आज ये मीटिंग रखी गई है। सबसे पहली जो समस्या आ रही है, यहाँ पर ठेकेदार द्वारा जो गेहूं का डोर स्टेप डिलीवरी दी जाती है वो सही समय पर नहीं पहुंचाई जा रही है। हाल ही में पिछले माह का गेहूं भी लैप्स हुआ है और उससे काफ़ी उपभोक्ता वंचित रहे हैं। उपभोक्ता तो वंचित रहे ही रहे, साथ में डीलर्स का जो कमीशन है उसका भी उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। कुछ समस्याएं ऐसी आ रही है जिससे कि तोल में कमी आना। डीलर के पास में जब थोक विक्रेता गेहूं लेकर के आता है तो 1 कुंटल से लेकर के 2.5-3 कुंटल तक का उसमें लॉस आता है, तो करीब 3-4 हज़ार रुपये का उसको एक आर्थिक लॉस होता जा रहा है। तो उस संबंध में भी आज हम मीटिंग कर रहे। दूसरा हमारा कारण है कि पोस्ट मशीनें जिसमें रिप्लेसमेंट के नाम पर 10 रुपये की कटौती की जा रही है, उसके लिए भी हम सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मशीनें खराब हो चुकी है, उनको लेकर के भी हमने पूर्व में कहा था जो मशीनें खराब हुई है सिर्फ उनको ही रिप्लेसमेंट किया जाए, अन्य मशीनों को रिप्लेसमेंट नहीं किया जाए और जो मशीनें रिप्लेसमेंट योग्य है उन लोगों से ही पैसा लिया जाए, सभी से पैसा वसूल नहीं किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के अनेक ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर के आज ये समय करीब 11:20 पर थाने पर टेलीफोन आया कि अजमेर पुलिस द्वारा डंपर में अल्टो कार का एक्सीडेंट हो गया। जिस पर टेलीफोन इतला पर हम मौके पर पहुँचे। मौके पर आके देखा तो टेलर को मैंने थाने भिजवा दिया और ये अल्टो कार आपके सामने अभी खड़ी है। कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज देखेंगे। उसके बाद में बाकी सिक्योरिटी वगैरह ऐसे कुछ है ही नहीं है, लगी किसी की भी नहीं है और जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे बताने में ये बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त कर लिया जाता है। अभी प्राणायाम भी करेंगे, इस यज्ञीय वातावरण में हम प्राणायाम करेंगे। आप ऐसा मत सोचना ये योग के सत्र में यज्ञ कर रहे हैं तो योग और यज्ञ दोनों सगे भाई हैं, ऐसे समझ लो। क्योंकि ये करना सीख जाओगे तो आप वातावरण में वायु को सुगंधित करना सीख जाओगे और जिसको वायु सुगंधित करना आती है ना, वही स्वस्थ रहने के लिए अच्छी वायु को ग्रहण करके प्राणायाम कर सकता है। और अच्छी वायु नहीं होगी तो आपको आरोग्य कैसे मिलेगा। बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने आप को बनाए रखें।
ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान्देन समे धय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। जो लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं ना, तो मैं बता दूं, भगवान कृष्णचंद्र जी भी प्रतिदिन यज्ञ करते थे। ये देखिए चित्र है, योग भी करते थे, यज्ञ भी करते थे। इनको योगी राज कहते थे। योगी राज यानी योग करने वाले महान योगी, बहुत विद्वान व्यक्ति। तो ये कृष्ण भगवान जी यज्ञ करते हुए इस चित्र में दिखाए गए और ध्यान करते हुए भी दिखाए गए। तो आप सबको इसलिए जानकारी के लिए इनका चित्र भी आपको दिखा रहा हूँ कि हमें सब जो भी राम कृष्ण को पूजते हैं, भगवान रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हैं, कृष्णचंद्र जी को मानते हैं, उनको उन्हीं भगवान की तरह ही प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ केवल हिंदू रीति से की जाने वाली केवल मात्र एक धार्मिक क्रिया नहीं है। यज्ञ तो वैज्ञानिक क्रिया है। यज्ञ आरोग्य वर्धक है, यज्ञ बल वर्धक है, यज्ञ स्फूर्ति वर्धक है, यज्ञ प्राण पुष्टि का एक बहुत बड़ा साधन है। आपका कभी ऑक्सीजन कम नहीं होने वाला यदि आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे। आपके आसपास किसी प्रकार का कोई विषाणु पनपने नहीं वाला। आप कभी भी वायरस से परेशान होने वाले नहीं है यदि आप यज्ञ करेंगे। तो बहुत सारे प्रमाण हैं, चाहे वो नागासाकी हिरोशिमा आदि के आसपास के हों, चाहे वो भोपाल के गैस कांड के हों, अथवा और भी आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने यज्ञ करके अपने प्राणों को, अपने पूरे परिवार को और सबको बचा लिया। आज भी विदेशियों में यज्ञ का बहुत बड़ा प्रचार है। बहुत अधिक मात्रा में वो लोग बड़े बड़े कुंडों में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और विज्ञान को समझने के साथ करते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई हैं, वो कौन कौन सी अभी आपको बताएंगे, आपके सवालों को पढ़ते हुए बताऊंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस तरह से रोज हमें यज्ञ करके अपने वातावरण को, अपने घर को, अपने आसपास के क्षेत्र को, सबको पवित्र कर देना चाहिए। सब जगह से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, सब जगह से वायरस मर जाएंगे, सब जगह से कीटाणु, रोगाणु, विषाणु। जिन भी वृक्षों के फलों को आप मीठा चाहते हैं, जिन पुष्पों को आप ज्यादा सुगंधित चाहते हैं, उन सभी वृक्षों के आसपास में भी यदि आपने यज्ञ कर लिया तो वह यज्ञ उन वृक्षों को भी इतना बढ़िया कर देगा कि उसके फलों को आप जब मैच करेंगे दूसरे फलों के साथ में, इतना अद्भुत स्वाद आएगा, इतने ज्यादा पुष्टिकारक होंगे, इतना नेचुरली पकने वाले होंगे, क्योंकि उनको यज्ञ का धूम मिला है, तो वो अच्छे हो जाएंगे। तो अब यज्ञ में हमारे कई सारे साथियों का, कई सारे दर्शकों का, बहुत सारों का ये प्रश्न आया था। क्या आया था कि कौन से रोग को ठीक करने के लिए कौन कौन सी सामग्री होती है। तो मैं आज आपको सबको बता ही देता हूँ। कई सारे को प्रश्न आया था। एक का आया भोपाल से, उनका आया था कि दिमाग की ताकत कैसे बढ़ाई जाए, यादाश्त कैसे बढ़ाई जाए। तो यादाश्त को बढ़ाने के लिए आपको दो प्रकार की सामग्रियां होनी चाहिए। एक शहद होता है और एक सफेद चंदन होता है। शहद की और सफेद चंदन की जो यज्ञ में आहुति देता है, तो मस्तिष्क बलवर्धक सामग्री है ये तो जड़ी बूटियों की आपको देनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें अभी बता देंगे आपको। कॉमन सामग्री ये तो पतंजलि के केंद्रों पर मिल जाती है। इसमें भी 30 से 40 प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। इसमें आप कपूर को और गुग्गुल को और चूर करके डाल सकते हैं, गिलोय को भी डाल सकते हैं, ये तो होता ही है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क को बल देने वाली दो सामग्रियां शहद और सफेद चंदन। और ये एक ही व्यक्ति के प्रश्न नहीं थे, इसमें और भी कई सारे लोगों के थे। एक और था कि जोड़ों में दर्द है, सब जगह दर्द ही दर्द होते हैं, बादल आते हैं तो दर्द हो जाता है, तो कौन सी, वात रोग बहुत ज्यादा है, तो कौन सी सामग्री की आहुति दें। तो बाजार से पिप्पली मिल जाती है आपको, पिप्पली पंसारी के पास, तो पिप्पली को ले आए, इस पिप्पली की आहुति दें, अकेली पिप्पली की आहुति देते रहें और उस यज्ञ के होम के उस वातावरण में प्राणायाम भी करें, और जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्दी फायदा होने लगेगा। वायुविडंग और काले तिल, इनको सिरदर्द में यज्ञ के सामग्रियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सब छोटे छोटे से सवाल थे, लेकिन इनके उत्तर भी मैंने देने का पूरा प्रयास किया। आप सभी लोगों को यज्ञ से आरोग्य मिले, पुष्टि मिले, बल मिले, आप सब निरोग हो जाएं, निरोगी काया हो जाए, तो हमारा ये जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा।
अगर बीमार शरीर होगा तो मुस्कुराहट भी चेहरे पर नहीं आ पाएगी। इसीलिए इस माहौल में रह कर के आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के बाद इसी में योग के प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। गहरे लंबे श्वास भरें, गहरे लंबे श्वास भरते रहें, कंधों को गोल गोल घुमाते रहें, प्रसन्नता मुखमंडल पर रखें। जो व्यक्ति खुश रहता है ना, उसके दर्दों में कमी आ जाती है। जो व्यक्ति तेज खिलखिला के हंसता है ना उसके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये सब बढ़ता चला जाता है। नशा करने की इच्छा नहीं होगी, बाहर फास्ट फूड, जंक फूड खाने की इच्छा नहीं होगी और दर्दों में कमी आ जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। स्वामी न्यूज प्रस्तुत करता है एक अनूठी प्रतियोगिता। हर साल की तरह इस बार भी एक अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। जी हाँ, कृष्ण बनो प्रतियोगिता, जो कि ऑनलाइन होने जा रही है। इसका परिणाम 30 अगस्त को घोषित किया जाएगा, जिसमें बालक या बालिका भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, कक्षा, पता, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829010448 पर भेज सकते हैं। प्रतिभागी कृष्ण या राधा बनकर अपनी प्रस्तुति मोबाइल को आड़ाकर यानी हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाकर भेजें। हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैसर्स मंगलम एजेंसीज, 14 दयानंद स्कूल, केसरगंज, अजमेर 9414007069। और दूसरे हमारे स्पॉन्सर्स है रसोई रेस्टोरेंट। और इन दोनों के सौजन्य से सारे प्रतिभागियों को जो जीतेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। फूड कूपन्स इनको दिए जाएंगे, जो कि रसोई रेस्टोरेंट की तरफ से दिए जाएंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को राधा या कृष्ण बनाकर ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाध्य करें और उनके हुनर को सबके सामने लेकर आए, क्योंकि स्वामी परिवार हमेशा यही चाहता है कि शहर को एक सशक्त मनोरंजन मिले और हेल्दी मनोरंजन मिले। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को सुंदर सुंदर राधा और कृष्ण बनाकर इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद।